विजिट वीजा के प्राइस की बात करूं तो अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको 14 डेज या 1 मंथ का वीजा लेना होगा। 14 डेज और 1 मंथ का वीजा में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, थोड़े बहुत रुपए का फर्क होगा। लगा आपकी जॉब लग जाती है तो कंपनीज मोस्टली अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिमांड करती हैं, यानी जो डिग्री होती है वो अटेस्टेड होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत दुबई से आप लोगों का वेलकम करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा लोग इंडिया से दुबई यूएई में ही घूमने आते हैं। अगर 2022 की बात करूं तो 18,42,000 के लगभग लोग दुबई में घूमने के लिए आए थे इंडिया से। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर इंडिया से फर्स्ट टाइम दुबई यूएई घूमने आ रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मैं ये भी बताऊंगा अगर आप जॉब ढूंढने के पर्पज से आ रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर नहीं बनाए हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने की जरूरत है जो कि आपकी जॉब के बाद में हेल्प करेंगे आपकी। तो चलिए टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पासपोर्ट। देखिए, जब भी आपको विदेश की यात्रा करनी होगी तो सबसे पहले पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट ही सबसे पहला स्टेप है। आज भी इंडिया में बहुत कम लोगों के पास पासपोर्ट है। दिसंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 9.6 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 7.72% होता है। तो अगर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया और आप बाहर आने का प्लान कर रहे हैं, विदेश में जाने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाना होगा। पासपोर्ट बनवाने की फीस की बात की जाए तो 1500 रुपए की फीस लगती है 36 पेज का पासपोर्ट बनवाने के लिए, और 60 पेज का पासपोर्ट बनवाने के लिए 2000 रुपए खर्च करने होते हैं। और तत्काल का भी ऑप्शन होता है। अगर इमरजेंसी में पासपोर्ट चाहिए होता है तो उसके लिए 3500 रुपए खर्च करने होते हैं, 3500 रुपीज होते हैं। ये विद इन 7 डेज में आ जाता है तत्काल में। और वैसे नॉर्मल जो होता है टाइम, आई थिंक 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ लग जाता है। नंबर 2, वीजा। देखिए, यूएई का वीजा इजीली लग जाता है। इंडिया से अगर आपको यूएई का वीजा लगाना होगा तो 1 से 2 दिन में वीजा आ जाता है। उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो चाहिए होती है। आप किसी भी नियर बाई अपने ट्रेवल एजेंट के पास जाएंगे, वो आपको वीजा लगा के दे देंगे। याद रखना कि ट्रेवल जो इंश्योरेंस है उसकी भी बात कर लेना, ट्रेवल इंश्योरेंस भी वो आपको साथ में देंगे। विजिट वीजा के प्राइस की बात करूं तो अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको 14 डेज या 1 मंथ का वीजा लेना होगा। 14 डेज और 1 मंथ का वीजा में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, थोड़े बहुत रुपए का फर्क होगा। लगभग 7000 रुपीज में बन जाता है ये वीजा। एंड जो लोग जॉब के लिए आना चाहते हैं, जॉब अप्लाई करने के लिए आना चाहते हैं, उनको 2 मंथ का वीजा लेना होगा। पहले 3 मंथ का वीजा लेते थे, मोस्टली लोग प्रेफर करते थे, लेकिन अभी क्या वो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा हो गई है उसकी, तो अभी लोग 2 मंथ का वीजा लेते हैं। उसकी कॉस्ट लगभग 13 to 14,000 के अराउंड में होगी। तो ये आपको देख लेना है कि आपको किस पर्पज से आना है, तो उस हिसाब से आप अपना वीजा बनवा सकते हैं। नंबर 3, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अटेस्टेशन। देखिए, जब भी आप इंडिया से दुबई जॉब करने के लिए आएंगे, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो मोस्टली कंपनीज अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिमांड करती हैं, यानी जो डिग्री होती है वो अटेस्टेड होना चाहिए। तो आप अपने इंडिया में ही अटेस्ट करा लें। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अटेस्टेशन का काम करती हैं। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, होम डिलीवरी भी करती हैं बहुत सी कंपनीज। आप चाहें तो यूट्यूब पर भी बहुत से लोगों ने वीडियो बना रखी हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं कि क्या क्या करना है। मोस्टली तो लोग कंपनीज या एजेंट के थ्रू ही कराते हैं, क्योंकि इतना भागदौड़ नहीं करते हैं लोग, काफी ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए आप किसी भी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अटेस्टेशन कराते हैं। आपको हायर एजुकेशनल का डिग्री अटेस्ट कराना है। जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का कराना है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री कराना है। नंबर 4, मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आप मैरिड हैं और जॉब सर्च करने आना चाह रहे हैं दुबई में, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लेना है, क्योंकि जब लोग दुबई आ जाते हैं, जॉब लग जाती है, उनको फैमिली बुलानी होती है, तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि फैमिली वीजा लगाना होता है। फैमिली वीजा बहुत चीप लग जाता है, और विजिट वीजा पे बुलाएंगे तो अगर 2 बार विजिट वीजा पे बुला लिया तो वो पैसा इक्वल हो जाता है। तो इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट बनाना बहुत अच्छा है, और उसको कोशिश करें कि अटेस्ट भी करा लें। तो ये आपको करना है। मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, पूरा प्रोसेस आपको यूट्यूब की वीडियोस पर मिल जाएगा। तो ये काम भी आपको करना है। नंबर 5, फ्लाइट टिकट। वीजा अप्लाई करने के बाद में आपको 58 डेज का टाइम मिलता है। चाहे आप 1 मंथ का वीजा अप्लाई करें या 2 मंथ का वीजा अप्लाई करें, 58 डेज के अंदर आपको यूएई आना होगा। तो और फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पेटीएम हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, या ट्रेवल एजेंट के पास जा सकते हैं। जहां भी आपको सस्ता प्राइस लगे, अफोर्डेबल प्राइस लगे, वहीं से आप बुक कर सकते हैं।
यूएई आने के लिए रिटर्न टिकट भी कंपलसरी है, एयरपोर्ट पर चेक किया जाता है, तो आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। रिटर्न टिकट के लिए अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप इमीडिएटली बुक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आप 7 डेज के लिए आ रहे हैं या 10 डेज के लिए आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना बुक कर सकते हैं। अगर आप जॉब सर्च करने के पर्पज से आ रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब जॉब सर्च करने आते हैं तो वो डमी टिकट बनवाते हैं, वो 1000 रुपए का बन जाता है, कोई भी एजेंट बना देता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कब वापस जाना है, क्योंकि वो जॉब सर्च करने के पर्पज से आते हैं। नंबर 6, होटल बुकिंग। जब भी आप इंडिया से दुबई यूएई आ रहे हैं तो होटल बुकिंग की कॉपी आपके पास होना चाहिए। एयरपोर्ट पर ऑफिसर डिमांड कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, आप होटल बुक पहले ही कर लें। अगर आपका कोई रेफरेंस है यहाँ पर तो उनकी आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए कि मैं अपने रिलेटिव के पास जा रहा हूँ, तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आप एज ए टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं तो आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए। होटल बुक करने के लिए आप किसी भी बुकिंग वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, जैसे कि booking.com हो गया। आपको दुबई के एक अफोर्डेबल एरिया देखना है, अगर आप बजट में अपना टूर प्लान कर रहे हैं, जैसे कि बरदुबई हो गया, देरा हो गया, यहाँ पर आपको होटल एक बजट में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं और आप बुक कर सकते हैं। तो भाई दुबई आने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। अगर आप जॉब सर्च करने आ रहे हैं तो मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स बताए जो आपको चाहिए। एक तो आपको डिग्री अटेस्ट करा लेना है, दूसरा आपको अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये फैमिली वीजा लगाने के लिए बहुत हेल्प करता है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जॉब लगने के बाद में, अगर उनको फैमिली बुलाना होता है तो ये मैरिज सर्टिफिकेट भी बहुत कंपलसरी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।